माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच पधारे। एक बार आपका तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब, माननीय मंत्री वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राजस्थान सरकार भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत के इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रामलाल जी जाट साहब, प्रभारी मंत्री उदयपुर, वे भी हमारे बीच में, हम भी उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्रीमान उदयलाल जी आंजना साहब, माननीय सहकारिता मंत्री साहब का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी कड़ी में श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमान जगदीश राज जी श्रीमाली, श्रम राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं साथ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी जो जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर सबसे पहले हमारे माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा। श्रीमान आर के खेरवा साहब, मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर, आप पधारे, सूट की माला, केक और पेंटिंग भेंट कर आपका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में ऑनलाइन श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, माननीय वन मंत्री पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब। मैं इसी क्रम में अब निवेदन करूंगा श्रीमान रामलाल जी जाट साहब, प्रभारी मंत्री उदयपुर का स्वागत करने के लिए श्रीमान आर के सिंह साहब हो गया आज विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर वन विभाग उदयपुर के जय संबंध अभ्यारण्य जंगल सफारी के उद्घाटन समारोह में माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्य अतिथि में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल उद्घाटन से अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन। मैं इस क्रम में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए उच्च अधिकारियों के बारे में श्रीमान कुलदीप जी रांका साहब, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, श्री शिखर अग्रवाल साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान जयपुर, डॉक्टर दीप नारायण पांडे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर, श्री मुनीश कुमार जी गर्ग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास राजस्थान जयपुर, श्री अरिंदम तोमर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर, श्री अरिजीत बनर्जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर, श्री राजेश कुमार गुप्ता, सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर, समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग राजस्थान, समस्त मुख्य वन संरक्षक वन विभाग राजस्थान, समस्त वन संरक्षक वन विभाग राजस्थान और समस्त उप वन संरक्षक वन विभाग राजस्थान, ये सब जुड़े हुए, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं हृदय के उद्गारों से सभी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए निवेदन करूंगा हमारे श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब, माननीय मंत्री वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान सरकार को, कि आप अपने हृदय के उद्गारों से सभी का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। नमस्कार। आज जैव विविधता के महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे
वन विभाग की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज मुख्यमंत्री महोदय के कर कमला द्वारा उदयपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल विश्व प्रसिद्ध जंगल के जंगल सफारी के लोकार्पण का सुबह के पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा तथा इसे टूरिज्म साइट की स्थापना से स्थानीय जनजातीय समुदाय को भी लाभ होगा। समुदाय को रोजगार भी प्राप्त होंगे। उदयपुर जिले का संपूर्ण क्षेत्र एक एवं विशेष रूप से जैव संपद अभ्यारण्य का वन्य जीव क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से है तथा इसमें महत्वपूर्ण वन्य जीव जैसे पैंतर है, सांबर, चिकारा, भालू, चीता, जंगली सुअर इत्यादि एवं जलीय पक्षी भी बहुतायत से देखने को मिलेंगे। अतः यहाँ आने वाले पर्यटकों का वन संपदा में परिपूर्ण क्षेत्र में जलीय इकोसिस्टम वन्य जीवों को स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए निहारने का अद्भुत अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उदयपुर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस वक्त जंगल सफारी का वर्चुअल उद्घाटन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सर्किट हाउस में मौजूद हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें उदयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जंगल सफारी का वर्चुअल उद्घाटन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सर्किट हाउस से जंगल सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीधी तस्वीरें इस वक्त उदयपुर सर्किट हाउस से। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित उदयपुर का पूरा प्रशासनिक तबका वहां पर मौजूद है। जंगल सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम किए, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अब जयसमंद जंगल सफारी का वर्चुअल उद्घाटन सर्किट हाउस से किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यह अभयारण्य वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्राकृतिक सुंदरता स्थल हैं, जैसे कि जयसमंद
चलिए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपने देखा जयसमंद जंगल सफारी का एक प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में जयसमंद जंगल सफारी का जो है उद्घाटन किया। सीएम अशोक गहलोत इस वक्त उदयपुर में मौजूद हैं और उदयपुर सर्किट हाउस से उन्होंने जो है जयसमंद जंगल सफारी का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वर्चुअली तौर पर उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयसमंद जंगल सफारी का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सच बेधड़क पर। वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयसमंद जंगल सफारी का। सर्किट हाउस से जयसमंद जंगल सफारी का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीधी तस्वीर है उदयपुर से इस वक्त, जहां जयसमंद जंगल सफारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। साथ ही इस दौरान पोस्टर का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीधी तस्वीरें उदयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जंगल सफारी के वर्चुअली उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान पोस्टर का विमोचन करते हुए सीएम गहलोत। आज का दिन आपको बता दें लेक सिटी के लिए सौगातों भरा दिन रहा। ऐसे में बड़ी सौगात जयसमंद जंगल सफारी का वर्चुअली उद्घाटन। सर्किट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। पहले डॉक्यूमेंट्री के जरिए सफारी का पूरा प्रेजेंटेशन वहां पर पेश किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया जंगल सफारी का। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है सर्किट हाउस में। काम करने की इच्छा शक्ति है, उसी के आधार पर आज चारों तरफ राजस्थान का नाम। सीधी तस्वीरें उदयपुर के सर्किट हाउस से इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव दिखाई जा रही हैं। आप अपने बोधन से हम सभी को लाभ देंगे। जंगल सफारी के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पोस्टर का भी विमोचन किया है। इसमें जयसमंद की जैव विविधताओं को दर्शाया गया है। साथ ही जंगल सफारी का यहां पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयसमंद जंगल सफारी का उद्घाटन किया। लेक सिटी के लिए आज का दिन कई सौगातों से भरा रहा। ऐसे में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जयसमंद जंगल सफारी, इसका कुछ ही देर पहले वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये विविधता जो है अपना अपने अलग विषय नहीं है, बल्कि अलग अपूर्ण रखता है जीवन का। यहाँ में 72 के में लिखती है। पहला एक्ट बनाया गया था जोधपुर के। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त उदयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। टाइगर की उपस्थिति है तो दुनिया के कुल संख्या का 70% भारत के अंदर, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पिछले वर्ष रामगढ़ विषधारी में बूंदी को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और अब करौली व कैला देवी टाइगर रिजर्व बनाने का काम चल रहा है।
जिसकी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इसके साथ ही साथ कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाने के लिए NTCA ने कमेटी बना दी है। 2018 में हम सब जानते हैं कि 3 टाइगर रिजर्व थे। इन 5 सालों में 3 नए टाइगर रिजर्व बनने जा रहे हैं। 2017 में भी लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत हुई। अब लेपर्ड की संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर में 2 लेपर्ड सफारी, जालाना व आमागढ़ लेपर्ड सफारी है, जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने लग गए हैं। पिछले हमारे कार्यकाल में हमने, आप सबको जानकारी है कि राजस्थान बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2010 बनाए थे और इस बार इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की जा रही है। और मुझे खुशी है कि बॉर्डर होमगार्ड की भूमिका बहुत बड़ी है। सरिस्का में, मुकुंदरा में भी उनके माध्यम से टाइगर प्रोजेक्ट का जो हमारा प्लान है उसको पूरी तरह प्रोडक्शन मिला है। राज्य में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की है और मुझे खुशी है कि सभी संभागों में जलान डूंगरी वानिकी उद्यान की तर्ज पर बॉटनिकल गार्डन स्थापित होंगे। अभी मैंने बजट में घोषणा भी करी है, हर जिले में इको टूरिज्म के लिए 2-2 लवकुश वाटिका बनाई जा रही है। ताज छापर चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 3 करोड़ रुपये मंजूर भी किए गए हैं। जैसलमेर में हम जानते गोडावण के प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार के साथ में MOU करने के बाद कृत्रिम प्रजनन शुरू किया गया। राजस्थान के डेजर्ट और हेरिटेज के साथ राजस्थान अपने डेजर्ट के लिए पहचान है, हेरिटेज की पहचान है, परंतु साथ में इको टूरिज्म की भी अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए। गुजरात और MP से ज़्यादा स्कोप राजस्थान के अंदर है। राजस्थान की ब्रांडिंग भी सिर्फ हेरिटेज डेजर्ट नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी स्टेट के रूप में भी हम लोग करने में सक्षम हैं। इस प्रकार आज का जो दिवस है इसको मुझे खुशी है कि मुझे भी उदयपुर में आज आने का अवसर मिला और जैसलमेर सफारी का उद्घाटन संभव हुआ। और मेरा मानना है कि प्रदेश में जो बायोडाइवर्सिटी की कमी नहीं है, इसलिए एशिया की सबसे बड़ी जिलों में से एक जैसलमेर में ये जो शुरू हुई है 3री लेपर्ड सफारी है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी डे पर जयपुर के आमागढ़ में लेपर्ड शुरू की थी पिछले साल, और इस साल ये जैसलमेर में प्रारंभ हुई है। मेरी शुभकामना है कि ये निरंतर इसमें वृद्धि हो और राजस्थान की पहचान देश के अंदर ऐसे राज्य के रूप में हो जहाँ पर वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमियों की संख्या कम नहीं है। और जो सोच इंदिरा जी ने उस वक्त में पैदा की थी देशवासियों के सामने, अगर वो टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना नहीं करती शायद आज हम लोग टाइगर के लिए आज 3000 की संख्या की बात करते हैं, 70% की बात करते हैं, शायद वो संभव नहीं होता। तो मुझे खुशी है कि एक नेता की दूरदृष्टि कितनी बड़ी काम आती है। उसका जीता जागता उदाहरण इंदिरा गांधी जी खुद है और उन्होंने बहुत ही समय पे कदम उठाया, जिसका परिणाम है आज हम लोग इतने टूरिस्ट आते हैं देश विदेश के, विभिन्न हमारे चाहे वो कोई क्षेत्र हो, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी नेशनल पार्क बने हैं वहाँ पर बहुत ही कामयाबी के साथ में ये सब प्रबंधन भी हो रहा है। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि टाइगर कई जगह अटैक करते हैं और 2-3 लोगों की हत्या भी हो गई है। उनके लिए भी हमने पॉलिसी बनाने का तय किया कि किस प्रकार उनको नौकरी मिले, कम से कम उनके परिवार वालों को। अभी मैं गया था वहाँ पर करौली के अंदर, तब वहाँ मांग उठी थी, मैंने आश्वासन दिया था हम जल्दी इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि वन्य जीव के माध्यम से कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको पर्याप्त मुआवजा मिले और कम से कम एक नौकरी मिले। इस दिशा में हम लोग जल्दी निर्णय करेंगे। धन्यवाद।
चलिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयसमंद जंगल सफारी का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहां पर बात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत